हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल किसी में भी फॉर्म भरा है तो उसको लेके यहाँ पर 2 नया नोटिस आया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए नोटिस आया है और एक बदलाव भी किया गया है जो कि इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि आप RWA के टीचर को जानते होंगे, ठीक है, जिनका रोजगार विद अंकित जो है, ठीक है। तो वहाँ पर जो रोजगार विद अंकित में अंकित भारती सर है, तो उन्होंने कुछ बच्चों को बुलाया था इंटरव्यू के लिए, और जहाँ पता चला कि एनटीपीसी, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के कुछ ऐसे बच्चे थे जो कि आखिरी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट हो गए थे। क्या हो गए थे? रिजेक्ट हो गए थे। किस कारण से रिजेक्ट हो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ताकि आप भी आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल किसी में भी फॉर्म भरे होंगे तो आप रिजेक्ट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात हम यहाँ पर समझते हैं, सभी के लिए अलग अलग नियम है। जनरल वाले बच्चे के लिए अलग नियम है, ओबीसी वाला बच्चा के लिए यहाँ पर अलग नियम है, आपका एससी एसटी के लिए अलग नियम है और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पर अलग नियम है। अब इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या नियम है, कास्ट सर्टिफिकेट और बहुत कुछ को लेके जाके, जिसमें आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट ना हो। जो डॉक्यूमेंट्स अभी बने हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बाद में बनवा सकते हैं, आपका अभी ही बना हुआ होना चाहिए। सबसे पहले जनरल कैटेगरी का, तो जनरल कैटेगरी का जो है यहाँ पर डोमिसाइल बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर डोमिसाइल आप किसी भी स्टेट से हैं तो आप जिस भी मतलब कहीं पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी जोन में, लेकिन जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, ठीक है, जैसे तो उस स्टेट का जो है निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये तो क्लियर हो गया। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए टेक्स्ट बुक आप लोगों के लिए लेके आ गया यहाँ पर मॉक टेस्ट, और इसमें आपको 6 फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर हम टोटल टेस्ट देखें, यहाँ पर मॉक टेस्ट, तो यहाँ पर 1434 यहाँ पर जो है टोटल टेस्ट है, टोटल मॉक टेस्ट है, ठीक है। 2 लाइव टेस्ट मिलेगा, 30 सेक्शनल टेस्ट। ये सब कुछ आपको कैसे मिल सकता है? टेक्स्ट बुक की तरफ से। किसके तरफ से? टेक्स्ट बुक की तरफ से। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्स्ट बुक का जो है अभी यहाँ पर एक सेल चल रहा है जो कि मिशन ऑफिसर सेल है। क्या है? मिशन ऑफिसर सेल है, जिसके तहत जो है आप यहाँ पर 649 में जो है पूरा टेक्स्ट बुक 1 साल के लिए खरीद सकते हैं, जिसमें आप आरआरबी एनटीपीसी के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ लगा सकते हैं, साथ ही साथ अदर एग्जाम्स के भी, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। मैंने दोनों का लिंक दिया। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी का ये 6 को जो फ्री मॉक टेस्ट है ये लगाना चाहते हैं तो उसका भी लिंक है, और यहाँ पर अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं रियल में, ठीक है, अगर रियल में आप आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम निकालना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं पास प्रो का, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। परचेस करते समय अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं VASH बस, तो आपको वहाँ पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरी बात करते हैं ओबीसी। ओबीसी से मांगा जाता है कास्ट सर्टिफिकेट, वो भी सेंट्रल लेवल वाला, ठीक है। ओबीसी एनसीएल नॉन क्रीमी लेयर मांगा जाता है, जो कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हुआ होना चाहिए। कब? 1 अप्रैल 2025 के बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट नया वाला बना हुआ होना चाहिए, सेंट्रल लेवल वाला, और फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। अब बहुत बच्चे ये बोलेंगे कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से नहीं बना, लास्ट डेट से पहले नहीं बना पाए तो क्या दिक्कत होगा? बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको डीवी में रिजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट डेट जो था क्रूशियल डेट था। यहाँ पर मैं क्रूशियल डेट लिख सकता हूँ, जो भी आपका क्रूशियल डेट था, लेकिन अधिकतर केस में जो क्रूशियल डेट होता है लास्ट डेट को ही रखते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करें SC ST को लेके, तो देखिए SC ST में ये बस बोला गया था कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ 1 अप्रैल वाला सिस्टम नहीं था। आपका 2024 2023 का भी SC ST का बना है तो चलेगा, लेकिन फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। EWS का जो है लास्ट फाइनेंशियल ईयर का। दूसरा बदलाव यहाँ पर क्या किया गया है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। तो आरआरबी एनटीपीसी का जब आप एग्जाम देने जाइएगा, ग्रेजुएशन लेवल हो या 12 लेवल का एग्जाम हो, तो आप देखें कि सबके लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। कुछ A1 है, B2 है, ठीक है, यहाँ पर, और C3 है। कुछ ऐसा मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको देखने को मिलेगा। तो हर पोस्ट के लिए अलग अलग है, ठीक है। हर पोस्ट के लिए, मान लो ये पोस्ट 1 है, ठीक है, ये पोस्ट 2 है और ये पोस्ट 3 है आपका। आपने कुछ भी पोस्ट प्रेफरेंस भरा है, ये तीनों के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड्स है। अब तीनों के लिए कटअप भी अलग अलग जाता है। मान लीजिए कि कटअप जो तीनों के लिए यहाँ पर जाता है, तो फाइनल एग्जाम तो CBT 2 के आधार पर होगा 120, तो इसमें जो कटअप है 80 जाता है, इसमें 90 जाता है, इसमें 95 जाता है। पर आपने मार्क्स कितना लाए हैं? आपने यहाँ पर 100 मार्क्स लाए हैं। कितने? एग्जाम में आपने 120 में से, कितना में से? 120 में से 100 मार्क्स लाए हैं CBT 2 में। आप यहाँ पर मान के चलो कि आप किसी एक मेडिकल में फेल हो जाते हो। मान के चलो कि आप यहाँ पर A1 मेडिकल में फेल हो जाते हो, B2 मेडिकल में फेल हो जाते हो, लेकिन अगर आप C3 मेडिकल क्वालिफाई कर देते हो, तो जैसा कि आपने C3 का भी यहाँ पर कटअप पार कर रखा है, तो आपको वो पोस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। दूसरा, यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी में आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट भी देखने को मिलेगा इस बार, ठीक है। डाउन द मेरिट लिस्ट रखा जाएगा कि जो बच्चा यहाँ पर अगर ज्वाइनिंग कर रहा है, ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर ज्वाइनिंग कर रहा है, जैसे कि हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको ये चीज़ को बता पाए। जैसे कि यहाँ पर ये हो गया CBT 1, जैसे आप CBT 1 यहाँ पर पास कीजिएगा, ठीक है, ये जो आपका CBT 1 हो गया, CBT 1 को ये सिर्फ आप
पास करना है, ठीक है, पास करना है मतलब कट ऑफ को पास करना है। जो भी CBT 1 में कट ऑफ जाएगा 100 में से मान के चलिए कि 75 प्लस जाएगा, कितना 75 प्लस, क्योंकि वैकेंसीज कम है, बच्चे अप्लाई करने वाले ज़्यादा है। जब आप CBT 2 में जाइएगा तो CBT 2 में जो है 15 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा, ठीक है, जितना भी वैकेंसी है उसका 15 गुना बच्चा को बुलाया जाएगा। अब ये जो 15 गुना बच्चा आ जाएगा इसी में जो है आपका 120 मार्क्स में, ठीक है, ये जो 120 नंबर का होगा इसी में आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, मान लो कि कट ऑफ जो बनेगा, ठीक, कट ऑफ जो है जिस जोन में आपने अप्लाई किया अपने कैटेगरी के लिए 80 गया 120 में से, पर आपने जो मार्क्स लाया मान के चलते हैं 78 नंबर लाया, कितना 78 नंबर, तो आपने तो कट ऑफ से 2 नंबर कम लाया है, ठीक है, कट ऑफ गया 80, आप लाए 78 मार्क्स, तो आपको जो है यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा कि अगर 80 वाला कोई बच्चा जॉब छोड़ देता है तो आपको उस जगह पर जो है जॉब दे दिया जाएगा। अब ये नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन दोनों में होगा, CBT 1 में भी होगा और CBT 2 में भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम CBT 1 के नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका जो CBT 1 में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा वो कैसे होगा, 2 तरीके से होता है। एक होता है कि आपका शिफ्ट जो है, आप जिस शिफ्ट में एग्जाम दिए उसमें क्वेश्चन ईजी आया कि हार्ड। दूसरा आपका यहाँ पर देखा जाता है एक्यूरेसी। एक एग्जाम्पल के तहत, छोटा सा एग्जाम्पल के तहत मैं आपको समझा देता हूँ। मान लो कि 2 बच्चा है यहाँ पर, एक का नाम यहाँ पर अगर हम देख लें अभिषेक है, क्या है अभिषेक, ठीक, और दूसरे का नाम यहाँ पर रख लेते हैं गौरव, ठीक है, कोई भी रैंडम नाम मैंने ले लिया, अभिषेक और गौरव। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल आपके पास CBT 1 जो है, CBT 1 में 100 क्वेश्चन है, कितने 100 क्वेश्चन। अब एग्ज़ाम में आपने जो है अभिषेक 100 का पूरा 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता है, लेकिन इसका सही कितना होता है बताएंगे। गौरव 100 में से जो है 70 अटेम्प्ट करता है। अब अभिषेक जो 100 में से 100 अटेम्प्ट करता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसका यहाँ पर 30 गलत हो जाता है, कितना, अभिषेक जो 100 में से 100 अटेम्प्ट करता है इसका 30 गलत हो जाता है, तो इसको मिलता है यहाँ पर 70। इसमें भी नेगेटिव कट जाता है, क्या कट जाता है, नेगेटिव, इसको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स नहीं मिलता। लेकिन वहीं आपका जो गौरव है, ठीक है, आपका जो यहाँ पर गौरव है, तो अगर हम गौरव को देखें तो गौरव क्या, यहाँ पर गौरव जानता था कि एक्यूरेसी भी देखा जाता है, तो ये क्या करता है ना, 100 क्वेश्चन में से ये 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करता है, इसका यहाँ पर 70 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो इसको 70 मार्क्स तो मिलता है, प्लस नॉर्मलाइजेशन में 10 से 15 नंबर मिलता है। मतलब सीधा सीधी ये समझा दें कि आपका ये दोनों चीज़ देखा जाता है। अगर आपका यहाँ पर हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ा, ठीक है, और आपको यहाँ पर आप 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपको मिलना चाहिए 70 मार्क्स, लेकिन 70 का 70 आपका सही हो गया तो आपको नॉर्मलाइजेशन में 20 नंबर तक एक्स्ट्रा मिल सकता है, मतलब 70, 80, 90 मार्क्स हो जाएगा। ये मार्क्स जो 20 मार्क्स हुआ ये फ्री का हुआ, इसको नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स बोलते हैं। ये आपका हार्ड शिफ्ट को देखते हुए और ये देखते हुए कि आपकी एक्यूरेसी क्या थी, एग्ज़ाम में जो आपकी एक्यूरेसी थी वो कैसी थी, वो देखते हुए जो है आपको मार्क्स प्रदान किया जाता है। अब RRB NTPC का आप जान रहे हैं कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम डेट निकल चुका है, ठीक है, लेकिन 12 लेवल का एग्जाम डेट नहीं निकला है, तो बहुत जल्द 12 लेवल का भी एग्जाम डेट जारी हो जाएगा। उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ आएगा तो मैं आपको जरूर इस चैनल पर आके बता दूंगा। हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम बताने वाले हैं आपको RRB NTPC के कट ऑफ के बारे में कि RRB NTPC का कट ऑफ कैसे कहाँ जाता है। जैसे कि आप देखिएगा कि RRB NTPC का जो कट ऑफ है आपका बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, ये मतलब यहाँ पर इस तरफ में जैसे कि एक जोन उठा लेते हैं, जैसे कि आपका कोलकाता जोन हो गया, पटना जोन हो गया, रांची जोन हो गया, सिकंदराबाद जोन हो गया, तो ये सब जोन का अगर आप देखिएगा RRB NTPC का कट ऑफ तो वो कितना रहेगा, CBT 1 का आपका 100 में से जो है 70 पार रहेगा, ठीक है, 74, 78 ऐसे करके यहाँ पर रहने वाला है। लेकिन आप कुछ ऐसा देखिएगा जैसे गुवाहाटी का कट ऑफ, चेन्नई का कट ऑफ RRB NTPC का, तो वे 65 to 70 के बीच में रहता है, ठीक है, कभी कभी तो वे 60 के आसपास भी चला जाता है, 63, 62 इस तरह से। तो RRB NTPC में आपने जिस जोन में भी अप्लाई किया आपको उस जोन का नाम नीचे कमेंट करके बताना है, क्योंकि अभी जो मैंने मुँह जवानी बताया, मैंने अंदाज बताया ऐसे ऐसे करके, लेकिन मैं एक कट ऑफ का वीडियो बनाऊंगा RRB NTPC के लिए सभी जोन का अलग अलग, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपके जोन का कट ऑफ क्या जा सकता है।